गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आज हम फिजिक्स का 11th क्लास के लिए फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा 11th क्लास के लिए हमने वैसे तो काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल 73 के नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लेकिन 11th क्लास के लिए जो पर्टिकुलर ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, वो आज ही बनाया गया है। तो आज से हम हमारी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है उसकी अगर हम बात करें दैट इज वेक्टर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश। देखिएगा वेक्टर के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, जब आपने कुछ इस तरह की टर्म्स पढ़ी होंगी जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी। ये दो अलग अलग क्वांटिटी है, स्पीड और वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड क्या है, एक ही स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 9th क्लास में आपने डिस्टेंस और सेम ऐसे डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और कुछ क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं, और इससे रिलेटेड हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो देखिएगा वेक्टर का एक टॉपिक है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और फिजिक्स के अंदर वेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो आप किसी भी क्लास में, ये मत सोचिए कि ये आपका 11th क्लास में ही काम आएगा, नहीं, आप 12th क्लास में हो या आप बीएससी या इंजीनियरिंग जहाँ पर भी करेंगे, वेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी क्वांटिटी के बारे में हम बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया 12th क्लास के अंदर, ठीक है, फोर्स हो गया, उसके अंदर भी हम वेक्टर का कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि टॉपिक का नाम देखिएगा वेक्टर, और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से उनको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते रहना। यहाँ पर केवल आपको समझना है, ठीक है ना। पीडीएफ है, उनके द्वारा रिटर्न जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये वेक्टर के तरह देखिएगा। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यानी दोज क्वांटिटी which require to represent only magnitude, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी पर्सन है, कोई एक मैन है, अगर मैं उसका मास के बारे में बात करूँ, मैं कहता हूँ उसका मास जैसे 50 kg है, तो यानी उस मैन का ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, क्लियर। जैसे कि ए से और बी के बीच में लेंथ है वो 10 मीटर है, तो यानी ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की। तो देखिएगा स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं स्केलर को अदिश और राशि। स्केलर क्वांटिटी मींस वह क्वांटिटी या वह फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। यानी इन स्केलर डायरेक्शन
यानी जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर आप डेफिनेशन बोला जाए कि दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देम, यानी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्पीड, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे किसी भी कार की स्पीड, अगर मैं किसी कार की स्पीड को कंसीडर करता हूं 50 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू क्या है उसकी, मैग्नीट्यूड। इसको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेगा कि 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, then it become as velocity. So speed is a scalar quantity, same as distance. Distance, it is also a scalar quantity. Other example as energy and work. These are examples of a scalar quantity. Clear? तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सीधा याद रखिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? देखिएगा, इसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड क्वांटिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां से आपका स्केलर क्वांटिटी के बारे में इतना ही है आपको, ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज, यानी वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी which require magnitude as well as direction to represent them, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन, दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशियां। वेक्टर का मींस क्या होता है, सदिश, यानी दिशा के साथ। ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा वेक्टर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी के कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ऐसे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसका एग्जांपल है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। इसके अलावा फोर्स, ये सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स है। क्लियर? देखिए बच्चों, कई बुकों में आपको एक तीसरी टाइप की क्वांटिटी और मिल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्या होती है, जिनके अंदर देखिए डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों किसके अंदर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। लेकिन जो टेंसर क्वांटिटी है वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, यानी वेक्टर्स लॉ क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। बस अभी याद रखिएगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी
उनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है लेकिन वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसके साथ साथ जो वेक्टर रूल्स होते हैं, वेक्टर्स रूल होते हैं या वेक्टर्स लॉ होते हैं, उनको भी क्या करती है, ये फॉलो करती है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपके पास तीन तरह की क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायरमेंट होते हैं, और टेंसर जिनके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। अब देखिएगा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वेक्टर, उसी के बारे में हम बातें करते हैं। अगर बच्चों आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता या पर्टिकुलर किसी भी लाइन के अंदर दिक्कत है तो आप कमेंट करना, ठीक है, ग्रुप के अंदर, और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल अगर आपके पास, वैसे तो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा आपको पीडीएफ सीट, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलता है और उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ग्रुप के अंदर उसको पोस्ट कर देना, ठीक है। अब देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों देखिएगा, कोई भी जैसे वेक्टर है, मान लीजिए एक ए वेक्टर है, ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगा के उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स को हम इस तरह से लिखेंगे अब, यानी यहां पर फोर्स क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो के द्वारा। जिसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के द्वारा। यानी ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम, उस वेक्टर की टेल बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। इसको टेल भी बोलते हैं या इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पॉइंट है जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेल। और ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को। वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस एरो की डायरेक्शन में, और जो इस वेक्टर की जो लेंथ है, यानी इस लाइन की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। यानी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। कैसे? जैसे आपके पास मैं लिखता हूं कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर है बी। आपसे पूछा जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे कोई भी ये 50 है तो ये क्या होगा, जैसे 80 हो गया। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर है किसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है, बी की लेंथ है वो ज्यादा है किससे, ए से। इसका मींस क्या हुआ कि जो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, ए की रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो अगर आपसे दो वेक्टर दिए हैं, अगर उनकी लेंथ में डिफरेंस है तो जिसकी लेंथ ज्यादा बड़ी होती है वो क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? अब देखिएगा वेक्टर को हम, क्लियर हो गया, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी के ऊपर जो लाइन होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को, और जो हेड होता है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो टेल होती है वो वेक्टर के ओरिजिन, यानी वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखिएगा हम वेक्टर के टाइप्स के बारे में और थोड़ा बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिएगा मेनली जो वेक्टर है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अगर हम वेक्टर की टाइप के बारे में बात करें कि एक होता है पोलर वेक्टर, दूसरा क्या होता है एक्सियल वेक्टर। यानी पोलर वेक्टर क्या होता है,
देखिएगा बच्चों, अगर किसी भी कार, जैसे ये कोई कार है, ठीक है, मतलब कोई भी टॉय है खिलौना, अब कोई भी पर्सन इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, एक किसी भी छोटा बच्चा है कोई, वो इस कार को अपनी तरफ खींचते हुए आगे लेके जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस कार का जो मोशन है, यानी जो डायरेक्शन है और जो फोर्स है, वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी कार जिधर जिधर बच्चा उस पर फोर्स लगा रहा है, कार उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये क्या कहलाएगी, पोलर वेक्टर कहलाएगा। यानी पोलर वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की जो मोशन की डायरेक्शन है वो सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बच्चों कि पोलर वेक्टर क्या होता है, अगर हम बात करें कि पोलर वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन और उसके मोशन की जो डायरेक्शन है अगर वो सेम होती है, यानी एक ही लाइन के अलोंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो पोलर वेक्टर के अंदर क्या होता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, इस तरह से मूव करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर? अब देखिएगा दूसरा, अगर हम बात करें एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी रोटेशनल बॉडी है, यानी जो रोटेट कर रही है, जैसे ये कोई डिस्क है, इसको आप घुमा रहे हैं इस तरह से, अब ये इस तरह से घूम रही है, ठीक है ना, और ये क्या होगा, इसका रोटेशनल एक्सिस हो गया, यानी जिसके अलोंग क्या कर रही है, वो घूम रही है इसके अलोंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। यानी एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि वह वेक्टर जिसका जो रोटेशन है वो इस तरह से हो कि उसकी वेक्टर की डायरेक्शन उसके रोटेशनल एक्सिस की तरफ हो, ठीक है। यानी जैसे फैन है, अगर कोई फैन रोटेट कर रहा है तो ये वाला जिसके अलोंग वो रोटेशन कर रहा है वो क्या होगा, उसका रोटेशनल एक्सिस। तो फैन इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी जो वेक्टर है वो इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन जो रोटेशनल एक्सिस है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरह से। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना, थंब रूल पढ़ा होगा आपने करंट के लिए, तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन उसके रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, या फिर वो वेक्टर जो जिसकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि एक्सियल वेक्टर के बाद अगर हम एग्जांपल बात करें, ठीक है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ये सब टॉपिक आप पढ़ेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिएगा हम एक दो वेक्टर की और बात करते हैं, यहां पे क्लियर हो गया बच्चों? देखिएगा अगर वेक्टर के बारे में थोड़ा बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों कि जो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो अगर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। यानी कोई भी दो वेक्टर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3 4 5, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और
और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से, और वेक्टर बी है उसको रिप्रेजेंट किया मैंने इस तरह से। तो यहां से देखिएगा कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दोनों की जो लेंथ है वो भी क्या है? सेम है। यानी इसका मींस क्या हो गया कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जिनके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? सेकंड देखिएगा, अगर हम बात करें नेगेटिव वेक्टर, देखिएगा नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? जस्ट इसके अपोजिट, इक्वल का जस्ट अपोजिट। ठीक है, यानी इक्वल वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ये इक्वल वेक्टर हो गया। ठीक है ना? अगर हम नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं कि जैसे एक वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन तो सॉरी मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट। उनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर ए है इस तरह से और ये वेक्टर बी हो गया, तो यहां पर देखिएगा जो वेक्टर ए है वो किसके बराबर है? वेक्टर पी के। इसको हम मॉडुलस के अंदर लिख सकते हैं। मॉडुलस का मींस क्या होगा यहाँ पर कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी दोनों की लेंथ तो सेम है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। यानी जो नेगेटिव वेक्टर होता है उनके बीच में अगर कोई भी दो नेगेटिव वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? पाई भी बोल सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर क्लियर हो गया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, जैसे ये भी कोई भी दो फोर्स है, जैसे किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, ये कोई बॉडी है इसके ऊपर एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स F2 लग रहा है। F1 की वैल्यू है 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, और F2 की वैल्यू कितनी है? 50 न्यूटन, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर F1 और F2 क्या हो गए? एक नेगेटिव वेक्टर हो गए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है 50 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों कि नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं कि देखिएगा नाम से कोलिनियर यानी जो दो या दो से अधिक वेक्टर हैं सेम लाइन के अलोंग क्या हो? एक्ट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। सेम लाइन जैसे वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, ये एक ही लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे एक और एक तीसरा वेक्टर और दे देते हैं हम सी। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें, अगर ए और सी के बारे में हम बात करें तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंस है। इसका मैग्नीट्यूड है जो कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। लेकिन ये कैसे वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है, चाहे वो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो लेकिन डायरेक्शन अगर सेम है, उनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया कि कोलिनियर में वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स ऑफ सेम डायरेक्शन, यानी वो वेक्टर जिनकी सबकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कोलिनियर के अलावा कि जो कोप्लेनर यानी कोई भी दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर, ठीक है ना,
जो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये कोई वेक्टर है ए, xy प्लेन में है, दूसरा वेक्टर बी, ये भी xy प्लेन के अंदर है, तीसरा वेक्टर ये मान लेते हैं हम सी। अगर जैसे ये पूरा कोई भी पूरा प्लेन है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, यानी अगर दो या दो से अधिक वेक्टर किसी भी सेम प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। यानी सेम प्लेन के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं कि वो वेक्टर जिनका ओरिजिन है वो सेम पॉइंट हो। जैसे ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, यहां पे एक वेक्टर सी और लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा वेक्टर ए बी और सी तीनों सेम ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं, सेम पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। यानी जिनका जो ओरिजिन है वो क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर। यानी जैसे ए बी सी तीन वेक्टर है, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।